पंजाब की धरती पर जहां पवित्र स्थल है, गुरु रामदास जी की इस कार्यभूमि पर जो देश के लिए, हम सभी के लिए बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है, स्वर्ण मंदिर हरि मंदिर में सभी दर्शन लेकर पहुंचे। वैसे यहाँ पर अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर जी भी है, रामतीर्थ मंदिर जी भी है। ऐसे पवित्र और आज़ादी के जंग में जहाँ से हजारों परिवारों ने अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, ऐसे पंजाब और अमृतसर की भूमि पर जो हमारे ओबीसी महासंघ के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ जो नेशनल कन्वेंशन का कार्यक्रम जो हो रहा है 9वां, इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे महासंघ के सम्मानीय पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि देश के हर राज्य में आप ऐसा कार्यक्रम लेते हैं। विशेष करके हमारे महासंघ के मार्गदर्शक, हमारे मित्र डॉक्टर बबन तायवाड़े, उनके सभी साथियों को, इस मंच पर जो सभी मान्यवर बैठे हैं उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ। ओके ना। आदरणीय बबन जी तायवाड़े के साथ में सभी मंच पर बैठे सांसद, हमारे चंद्रपुर की लोकसभा सदस्य धानोरकर मैडम, वैसे दूसरे सांसद यहाँ आए हुए हैं, हमारे गढ़चिरौली से नामदुल्ला किरसान जी। कार्यक्रम के लिए विशेष परिश्रम करने वालों में श्री अशोक जोतोड़े जी, डॉक्टर अशोक जोतोड़े, सम्मान्य हमारे आयोग के सदस्य कमल भूषण जी, मंच पर बैठे हुए सम्मान्य इंद्रजीत जैल सिंह जी, एक बड़े परिवार के सदस्य हैं, सचिन राजूरकर जी, माननीय श्री अशोक मान जी, राजेंद्र बिट्टा जी, जसपाल सिंह जी, इंद्रजीत बासरके जी, सभी भाइयों, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं तेलंगाना से भी, हमारे कोई अन्ना नाम लिखा नहीं है। सभी का मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने ओबीसी परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हैं, इतने दूर तक आते हैं और अपनी जो इच्छा है कि हमारा ओबीसी परिवार आगे बढ़ता जाए। तायवाड़े जी के प्रति मैं इतना आदर व्यक्त करता हूँ कि वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। अशोक जी है, तायवाड़े जी, राजूरकर जी है। महाराष्ट्र के रहते हुए भी उन्होंने पूरे देश में अपना काम बढ़ाया। यहाँ हमारे साथी विधायक भी आए हुए हैं, फूके जी हैं, और भी मंत्री हमारे जानकर जी, पहले महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं। इधर में पाल जाति बोलते हैं, कि वहाँ हमारे धनगर बोलते हैं। तो एक कुल मिलाकर बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने जब देखा कि तायवाड़े जी ने करीब 30 मांगों का यहाँ पर उन्होंने बड़ा चिट्ठा पढ़ लिया है, और ये बहुत अभ्यास करते हुए, लोगों की ज़रूरतें देखते हुए उन्होंने काम किया हुआ है। ये बात सही है कि हमारे देश में जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था एक शाप नहीं है, एक वरदान भी है। क्यों तो हमने देखा है कि देश के अंदर में, भारत देश में, जो हमारे समाज में जाति उस नाम से ही पहचानी गई जिनका व्यवसाय है। ये भी एक जाति की प्रथा थी। विशेष कर जो कारीगर है, कुंभार है, लोहार है, सुतार है, बढ़ई है, सुवर्णकार है, सोने का काम करने वाले भी हैं, ये सब जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड में, ओबीसी में आते हैं। और मैं जब देखता हूँ, मैं कई बार सांसद रहा हूँ, गृह राज्य मंत्री के रूप में मैंने काम किया है, आज कमीशन में अध्यक्ष बैठ के चेयरमैन पर्सन में काम कर रहा हूँ। तो हमारा अधिक तो वर्ग जो है ना, मेहनती है, श्रम करने वाला है। खेती और खेती पे मजदूरी करने वाला वर्ग हमारा बैकवर्ड है। इनके लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए, स्वाभाविक है, हम लोगों की मांग होनी भी चाहिए। अधिक से अधिक किसान जो हैं वो ओबीसी में आते हैं, बैकवर्ड में आते हैं।
ये सब होते भी बरसों से जो मांग चलती थी ब्रिटिश काल से कि एक बैकवर्ड की भी कुछ सूची बने, उसके बाद में आज़ादी के बाद में सब पुराना भी किस्सा बहुत लंबा है। आज़ादी के बाद में काका काले का आयोग भी बना था उस तत्कालीन सरकार के ज़माने में 1992, 52, 53 तक। उसकी रिपोर्ट के बाद में भी बैकवर्ड के बारे में विचार नहीं हुआ था तब। लेकिन जब मंडल आयोग की स्थापना हुई, मंडल आयोग में रिपोर्ट देने के बाद में जो वो कार्यकाल जो 1977, 78, 78, 79 उसका रिपोर्ट आना, उसका इम्प्लीमेंट करना 1990 में, 91 में, इस गैप में सरकार के द्वारा जो तत्कालीन सरकारों ने किसने ध्यान दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये सही है कि 1991 के बाद में हमारे कमीशन को ओबीसी भाइयों को आरक्षण मिला, न्याय मिला, लेकिन उसे संवैधानिक तरीके से देखा गया, ताकत से नहीं मिला था। कई घटनाएं होती गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद में हमारा आयोग भी बना, जिस आयोग में मैं आप काम करता हूँ कमीशन में। एक आयोग को अधिकार नहीं थे 93 के बाद स्थापना होने के बाद में। हमारा सौभाग्य है कि जब हमारा अधिवेशन चल रहा है 1917 से 16 से 2017-16 से, उसके बाद सरकार ने जो तत्कालीन सरकार मोदी जी सरकार ने हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया और इसका फायदा ही हुआ। हम सरे के जो चेयरपर्सन ने अधिकार मिल गए। संवैधानिक अधिकार मिलना मामूली बात नहीं है। ये सिलसिला जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमें कमीशन से काम करते समय में ये निश्चित ही आनंद आता है कि हम सरकार की जितनी नीतियाँ हैं, जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है 27% का, ये दिलाने में हम सख्ती कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, उसका हम अमल करा सकते हैं। ये ताकत अब आयोग को आ गई है। लेकिन जो भी नया करना है उस सरकारों को निर्णय लेना होता है। इसलिए जितनी भी बातें, इसमें कुछ बातें हम कर रहे हैं, कुछ बातें सरकार को करनी है। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि हम पिछले 1.5 साल के बीच में मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कई राज्यों का प्रवास करने के बाद में लगा कि आज भी यहाँ पर हमारे बैकवर्ड क्लास के लिए नीति बनी हुई है। 27% का आरक्षण है, मेडिकल कॉलेज में है, उच्च शिक्षा में है। इन पे कहीं ना कहीं लोग अनदेखी करते थे। ये पंजाब में मैं जहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी पंजाब में भी 27% का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मैं बार बार मीटिंग लेकर कहता हूँ कि अभी तक आपने यहाँ पे 37% आरक्षण दिया हुआ है सभी को मिला के। यहाँ आदिवासी नहीं रहते हैं, यहाँ का आदिवासी आरक्षण नहीं है पंजाब में। पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं है। तो यहाँ SC आरक्षण है 25% है और BC आरक्षण जो है 12% है, 12 है। अभी हमें बार बार तो कहते अधिकारी कि हम बढ़ा रहे, लेकिन यहाँ 25% करने के लिए हमने सख्ती की है, आदेश दिया हुआ है। आयोग ऐसे काम करवाते रहता है। जैसे कि हमें सफलता मिली है, अभी आसाम में मिली है। आसाम में कम था, आसाम सरकार ने 27% दे दिया। अभी मेडिकल में 27% आरक्षण आ गया है। जहाँ जहाँ पर कमी होती है वहाँ हम काम करते हैं। अभी कहीं पर OBC के आरक्षण में घुसपैठ हो गई। घुसपैठ होती मतलब OBC का आरक्षण एक धर्मशाला बन गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सख्ती से कदम लिया। कर्नाटका में, बंगाल में, यहाँ पर बेमतलब के OBC के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कलकत्ता के, इसलिए मैं वो कह सकता हूँ कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहाँ पर ऑल मुसलमानों को OBC में डाल दिया। ये गलत बातें थी। हम मुसलमानों के खिलाफ हम आयोग काम नहीं करता है, लेकिन मुसलमान भाइयों की भी जातियाँ OBC में है, उनके भी आरक्षण को कटौती लग गई और बाकी भी आरक्षण को कटौती लग गई। जिस तरीके से काम चलता है कुछ कुछ राज्यों में, तो हमारे कमीशन को अधिकार मिलने के बाद में इसमें हम बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। सफलता मिल रही है। सरकार को सोचना पड़ रहा है। सरकार ने नहीं सोची तो हमारी रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता में जो गैर रास्ते से आरक्षण मिला था अन्य जातियों को, वो सारा खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने, हमारी रिपोर्ट पे किया है। तो हम
आयोग के माध्यम से इतना कहेंगे भाइयों, ये अभी सरकार ने मेडिकल कॉलेज में नेशनल ऑल इंडिया कोटा में 27% का आरक्षण दे दिया है। नवोदय में भी दिया है, केंद्रीय विद्यालय में दिया है, सैनिक विद्यालय में दिया है, सारी जगह पे हो गया है। तो ये सब इम्प्लीमेंट कराने का काम करते समय में हमने देखा है कि 2021 के बाद में कितनी अच्छी बातें हो रही है कि सरकारी नौकरियों में भी बैकवर्ड क्लास की शिक्षकों की भर्ती हो रही है। वहाँ पर 32% शिक्षकों की भर्ती में बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। 32% बढ़ना बड़ी बात है। वैसे उच्च शिक्षा में भी सरकार के नियमों के अनुसार अभी मेडिकल में, हायर एजुकेशन में अभी की हालत में 37% के विद्यार्थी की संख्या बढ़ गई है। ये हो रहा है देश में। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। ओबीसी भाइयों के तरफ में सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं लोकसभा में क्या हो रहा है। लोकसभा में ओबीसी बगैर कोई काम नहीं चलता। विपक्ष के लोग या सत्पक्ष के लोग ओबीसी पर बोलना ही पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। इसलिए ताकत है कि हमारी संख्या इतनी बड़ी है देश में, 50% के आसपास हम लोग हैं। मंडल आयोग ने हमें कहा था कि 52% है और तब से 27% का आरक्षण जो है लागू हुआ था। तो आज राजनीतिक दल भी हमारी दखल लेते हैं। सरकार में भी हमारे 27 मंत्री बैठे हुए हैं, बड़ी बात है। केंद्र में भी और राज्य में भी है, यूपी में, बिहार में, सभी जगह बनने लगे हैं। संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे विधायकों की, एमपी की भी संख्या बढ़ रही है। अभी सभी दलों को इसकी दखल लेनी पड़ रही है। तो इस कुल मिलाकर जो संघर्ष होता है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारा महासंघ काम करता है, ये दबाव है, न्याय के लिए दबाव है। जो भाई आए हैं, आप ईमानदार ओबीसी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ये हर जगह बढ़ना चाहिए। और हम लोगों के पास जितने भी आते हैं, जैसे बैंक के कर्मचारी हमारे पास में आते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां जो होती है, सरकारी कंपनियां, सेल है, कोल इंडिया है, और भी बहुत एनटीपीसी है, जितने भी है, सभी जगह पे आरक्षण लागू है। कई बैंकों में 1993 से लेके 2018 तक रोस्टर ही नहीं था। ये रोस्टर के बगैर हमारी नौकर भर्ती हो नहीं सकती। हमारे ओबीसी के लड़कों को नौकरी मिलने के लिए रोस्टर जब होगा तभी तो नौकरी मिलेगी, आरक्षण मिलेगा। तो रोस्टर में कितनी कमियां हैं, कितना बैकलॉग है, तभी पता लगता है। कई बैंकों में, कई पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियों में भी ये हालत थी। हमने देखा, ये सब हम कवर करते आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आयोग के माध्यम से आप भी शिकायतें दे सकते हैं। मैं आयोग में काम कर रहा हूँ, तो ये काम करने का मुझे मौका मिला हुआ है। हमने बहुत सुधार किया है, बहुत सुधार हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके अनेक यूनिवर्सिटी में भी ये प्रॉब्लम थे। अभी देखें चंडीगढ़ में हमें आरक्षण ही नहीं था, ओबीसी को नहीं था। अभी हमें लेटर आया है कि वहाँ पे 27% आरक्षण लागू हो गया है। मेडिकल में भी दे दिया है और हायर एजुकेशन में दे दिया है। चंडीगढ़ में नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी का ही प्रॉब्लम था, वहाँ भी सूचना दी गई। ऐसे अनेक है। पंजाब में इसलिए मैं यहाँ की बातें कर रहा हूँ। राजस्थान में कई प्रॉब्लम थे। राजस्थान में कई राज्यों के अंदर, कई जिलों में 7 जिले ऐसे थे कि जहाँ ओबीसी प्रमाण पत्र दिए नहीं जाते थे। क्यों नहीं? यहाँ पैसा एक्ट है, बोला पैसा एक्ट है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं देना किसने कहा आपको? जो रहते उनको दो। आप पूरे 7 जिलों में ओबीसी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे ओबीसी भाइयों का अन्याय हो रहा था। तो कमीशन को अधिकार मिलने से कमीशन अब विनंती नहीं करता है, सलाह नहीं देता है, कमीशन आदेश देता है। जो सरकार के काम है इम्प्लीमेंट करने के लिए हम निर्देश देते हैं। ये सब बातें होगी। जो भी शिकायत आती है हम उससे काम करने की कोशिश तो जरूर करते हैं। अभी देखिए, आसाम में जितना अच्छा अनुभव आया है, मुझे ऐसा लगता था कि हमारे देश में, नॉर्थ ईस्ट में ओबीसी है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं देखा सिक्किम में भी ओबीसी भाइयों की संख्या है। 38% ओबीसी सिक्किम में रहते हैं। अरुणाचल में भी है, हमारे त्रिपुरा में भी है, मणिपुर में भी ओबीसी रहते, बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे कई राज्य थे जहाँ पर ओबीसी में ख्याल नहीं जाता था। लेकिन अभी संवैधानिक दर्जा मिलने की वजह से सभी मुख्यमंत्रियों के अंदर काम करने वाले जो चीफ सेक्रेटरी है,
इनको पूरे निर्देश जा रहे हैं, काम हो रहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक हमारा जो ओबीसी महासंघ है, इससे अधिक से अधिक लोग जुड़ने से हम अपने अधिकार को जो बातें कर रहे हैं कि हमको क्रिमिनल बढ़ानी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, सारी बातें आप चलने दीजिए। ऐसे अगर हम मान नहीं करेंगे तो हमारे कहीं भी सरकार किसकी भी रहे, काम सुनने की बात नहीं होती है। एक बात जरूर है कि हमें 50% की जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है कि वहीं तक होना चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ाने की आप जरूरत आ गई है, ये सही है। और 2-3 बातें इसमें एक ऐसी और भी है कि ओबीसी में कौन जोड़ा जाए। तो कभी कभी क्या होता है, मैं देखा हूं कि जिन्होंने धर्मांतर किया है और अन्य धर्म में गए, ईसाई बन गए, उन सभी लोगों को ओबीसी में लिया जा रहा है। ये हम मानने तैयार नहीं, हमारा आयोग मानता नहीं बात को। क्यों लिया जा रहा है, हम सरकारों को पूछते हैं। जिस जाति से जा रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है और मुस्लिम बन रहा होगा, वो जाति में उसको दो ना, ओबीसी में क्यों भर रहे हैं? ये कोई धर्मशाला थोड़ी है। ये हम कर रहे हैं काम, इस पर भी काम हम जानबूझ के करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे दबाव से आप मेडिकल में हर जगह पे बच्चों की संख्या बढ़ गई है। अभी मैंने एक हिसाब बनाया था, 2007 से हमें ओबीसी बच्चों के लिए मेडिकल में प्रवेश मिलना चाहिए था, नहीं मिला, वो मिला 2021 से। उस गैप में हमारे ओबीसी बच्चों की संख्या कम से कम 44,000 बच्चे जो मेडिकल एजुकेशन लेके डॉक्टर बन सकते थे, 7 से 21 तक नहीं बन पाए। क्यों? तो आरक्षण नहीं दिया था। अभी देने से हर ईयर में हमारे हजारों बच्चों का भी मेडिकल का एजुकेशन मिल रहा है। एक ईमानदार राजनीतिक दलों के माध्यम से काम किया जा सकता है। हम ये मांग करते समय में सरकार से अवश्य करते हैं, ये काम सरकार ही कर सकती है। सरकार देश की लोकतंत्र के आधार पर बनी सरकार है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का उल्लेख करना ही पड़ेगा कि बाबा साहब जी ने सोचा था कि देश में विषमता समाप्त हो, समानता है। एक लाइन का बाबा साहब का उद्देश्य है, विषमता समाप्त करना है, समानता लाना है। सभी को एजुकेशन मिले, आरक्षण के बगैर एजुकेशन मिल नहीं सकता। परसेंटेज देखा जाए तो हमारे बच्चों का कम आता ही था, क्यों? तो वो संस्कार में हम नहीं जिए, उस संस्कार में हमारे नहीं पले हमारे लोग। लेकिन अभी एजुकेशन के बगैर आगे नहीं जा सकते। ये जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के बगैर उन्नति नहीं है, बात सही है। संविधान भी यही कर रहा है, सरकार भी यही कर रही है। एक बहुत अच्छी बात है कि आप सब बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो इस माध्यम से हमको आगे जाते समय में मैं इतना कहूँगा कि जो काम आपने मुझे बताया है, ये सारे कामों को मैं मेरे आयोग के माध्यम से जितनी भी ज़रूरतें हैं, चाहे तो क्रिमिनल का इम्प्लीमेंट की बात जा रही है। एक बहुत बड़ी गंभीर बात देश में चल रही थी कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट देते समय में कई राज्यों में कृषि आय और क्लास सी और डी के एम्प्लॉय का भी वेतन जोड़ा जाता था। मैं बिहार से लेकर अन्य राज्यों तक बोलूँगा कि सब जगह के जो तरीके थे गलत थे। आज भी कई जगह पे जोड़ा जाता है। कई यूपीएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे पास होने के बाद में उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन हमने अब कई डीओपीटी को बुलाया और सख्ती कर दी कि आय जोड़ी नहीं जाती है। आपके नॉलेज में सभी नेता लोग बैठे यहाँ पे, हमने तरीके से उसको बंद कर दिया है। कृषि आय और क्लास 3 बी सी के वेतन मिलने वाले कर्मचारियों की अभी आय जोड़ी नहीं जाएंगी। जो 8 लाख का है आज 8 लाख का, उसका तो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो बहुत जगह पे हमने करने से कई जगह पे लड़कों को एडमिशन मिलने में लाभ मिला है। अभी परसों IIM के लड़कों को हमने रोक दिया था, 12 लड़कों को हमने तुरंत उस पर हमारे ऑफिस से काम किया, फायदा मिला है। जिस जगह से आज तक बरसों से अधिकारी लोग हमें तकलीफ दे रहे थे और तकलीफें रोकने का हम काम कर रहे हैं, आयोग काम करेगा, सरकार भी यही चाहती है। तो भाइयों, आज बहुत अच्छे कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आया हूँ। सारी बातें बोलने में समय लग जाएगी, लेकिन तायवाड़े जी ने जितनी बातें कही है, इसमें हर जगह पर मुझे कुछ काम करना है। कुछ यहाँ MP बैठे हैं, उनका भी लोकसभा में इसमें काम करना पड़ता है, कुछ इस पार्लियामेंट के भी काम है, कुछ आयोग के काम है। हम सबके काम करने के लिए उत्सुक हैं।
मैं सब आए भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। आपने आकर यहाँ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उन्होंने आपने आयोजन किया, लेकिन मुझे भी सुना और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम आपके साथ में हैं। मैं वर्षों से साथ में हूँ आपके साथ में, और आगे भी साथ में रहेंगे, काम करते रहेंगे। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।